नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी अपनी किस्मत आजमा रही है, लेकिन बुरी खबर आई है। क्यों बुरी खबर आई है? आप सबको पता है समाजवादी पार्टी का जो सिंबल है वो साइकिल है, और साइकिल के सिंबल से समाजवादी पार्टी जानी जाती है, पहचानी जाती है। अगर जहां पर साइकिल का सिंबल नहीं रहता, समाजवादी पार्टी को हजारों, दसों हजार, 20,000, 50,000, लाखों वोट का नुकसान हो जाता है। जैसे आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा भदोही में। अब खबर कहां से बुरी है? समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी अपनी किस्मत आजमा रही है। 20 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए गए हैं सपा की तरफ से, और 20 स्टार प्रचारक भी सपा की तरफ से उतार दिए गए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से गुहार लगाई कि हमको साइकिल का सिंबल दिया जाए। जितनी प्रचार सामग्री है समाजवादी पार्टी की, सब साइकिल, सब में साइकिल छपा है। साइकिल से ही समाजवादी पार्टी जानी जाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी की एक बात नहीं सुनी चुनाव आयोग ने, और चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह बदल दिया। चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह लैपटॉप। 2012 की सरकार बने समाजवादी पार्टी की। 12 में कक्षा 12 पास करने वाले जितने भी स्टूडेंट थे, चाहे लड़के हों, चाहे लड़कियां हों, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे सरकारी कॉलेज हो, कक्षा 12 के पास अगर किसी ने बीए में एडमिशन कराया, बीकॉम में, बीटेक में, सबको लैपटॉप बांटा गया, सबको बांटा गया। और इस लैपटॉप की चर्चा पूरे विश्व में हुई, पूरे भारत में तो हुई। ऐसी योजना अभी तक भारत में किसी भी सरकार ने नहीं चलाई है। सच्चाई यही है। लेकिन समाजवादी पार्टी पहली बार तो लैपटॉप बांट दी। टैबलेट भी कहा था बांटने के लिए, बजट ही नहीं था। दूसरी बार जब हुआ 2013 में जो लोग पास हुए, उसके बाद जो लोग पास हुए ऐसे, तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बजट था नहीं। जब बजट था नहीं तो समाजवादी पार्टी बांटती थी, जिले के 100 बच्चों को बांटती थी, चुनिंदा बच्चों को बांटती थी। तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी की बहुत आलोचना भी बाद में हुई, लेकिन पहली बार इन्होंने सबको बांटा था। अब जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहा है, अधिकतर प्रत्याशियों को यही लैपटॉप मिल चुका है चुनाव चिन्ह के रूप में। किसी को ड्रिल मशीन मिली है, किसी को लैपटॉप मिला है, तो किसी को कंप्यूटर मिला है। यानी कि समाजवादी पार्टी का सिंबल उत्तर प्रदेश में कुछ और होगा, अन्य प्रदेश में कुछ और होगा। ये कहीं ना कहीं किसी साजिश का शिकार समाजवादी पार्टी यहां पर नजर आ रही है। वैसे आप खुद सोचिए, लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था, टीएमसी उत्तर प्रदेश में लड़ रही थी तो उसको फूल मिला था। और याद रखिए आप थोड़ी देर के लिए, जेडीयू 2022 में जब चुनाव हो रहा था, धनंजय सिंह लड़े थे तो तीर मिली थी उनको, उत्तर प्रदेश से ही लड़ रहे थे। तो ऐसी जगहों पर क्या जम्मू कश्मीर में किसी को वही सिंबल नहीं मिल सकता? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइएगा। समाजवादी पार्टी जीते हारे अलग बात है, 2008 में लड़ी है, कोई खाता नहीं खुला है। 2014 में भी समाजवादी पार्टी लड़ी है जम्मू कश्मीर में, कोई खाता नहीं खुला है। ज़्यादा बढ़ चढ़ के बात करने का कोई मतलब नहीं है। लड़ रही है, यही बहुत है। सीट निकलती है, नहीं निकलती है, ये परिणाम जिस दिन आएगा वही पर पता लगेगा। हो सकता है कि सीट निकल जाए जो मजबूत प्रत्याशी हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी वहाँ पर अभी नगण्य की स्थिति में है। एक तरह से जैसे अपने उत्तर प्रदेश में शिवसेना लड़ती है, तमाम पार्टियाँ लड़ती हैं, ऐसा थोड़ी है। शिवसेना लड़ती हैं, या पहले लड़ती थी, या अन्य पार्टियां लड़ती हैं। जैसे बसपा उत्तर प्रदेश में लड़ती है तो ज़्यादा जनाधार होता है, अन्य जगहों पर लड़ती है तो कम जनाधार होता है। ठीक है, आपकी जो राय हो, आप अपनी राय को जरूर बताइएगा। नमस्कार।